आयतन पर आधारित प्रश्न हमारे होते हैं। इनको लगाना किस तरह होता है, और अब पुरानी विधि में जाएंगे जो हमें पहले बताया जाता था, तो उसमें क्या बताया जाता था, और आयतन निकालना है तो पहले क्षेत्रफल निकालो। तो पहले हम क्या करते थे, क्षेत्रफल निकालते थे। क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता था, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर आयतन बराबर क्या होता था, आयतन बराबर होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है हमारा। पहले हमें लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं, इसके बाद जो ऊंचाई में हम उसी सब जोड़ देते हैं। जो हमारा पहले कॉन्सेप्ट चलता था, पहला प्लस माइनस पहला प्रतिशत प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत, फिर प्लस माइनस पहला गुणे दूसरा बटा का 100, उसी में हमें इस हिसाब से हमको रखना होता था। इसलिए बहुत लंबा विधि चली जाती थी, तो लंबा तरीका चला जाता था, उसमें टाइम भी हमारा वेस्ट होता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस शॉर्टकट विधि देखेंगे एकदम आसान तरीके से, जो हमारा सिर्फ 5 सेकंड में हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप सब ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में क्या दिया है, एक तालाब की लंबाई 25% घटाई जाए, वह चौड़ाई 30% बढ़ाई जाए तथा ऊंचाई जो है 10% बढ़ाई जाए, तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा। इसको हल करते हैं मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें करना 3% हमारा दिया है, पहला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत और ये तीसरा प्रतिशत। हम पहले क्या करना है, पहला प्रतिशत लिखना है गुणे दूसरा प्रतिशत लिखना है गुणे तीसरा प्रतिशत हमें लिखना है। तो पहले लिखना है पहले और अब लिखना है। ठीक है, अब लिखना, इतना लिख लिए। वही नियम वही कॉन्सेप्ट जो हमारा पहले वीडियो में हमारा था। तो करना क्या था, पहले मान लीजिए ये भी हमारा 100% था गुणे ये भी हमारा 100% था गुणे ये भी हमारा 100% था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि लंबाई में 25% घटा दी जाए, यानी 100 से ये कितना हो जाएगा 75% बोल रहा है। गुणे क्या वो चौड़ाई क्या बोला है 30% बढ़ा दी जाए, यानी 130 बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला, ऊंचाई क्या बोला है 10% बढ़ा दी जाए, यानी 110 बोल रहा है हमारा, 110% हमारा हो गया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, चलिए काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, ये 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100 होता है, 25 तिहाई 75 होता है। ठीक है, इसको हल करते हैं, ये 10 दहा में 100 गुणे 4 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 400 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका गुणा कर देंगे, 13 तिया 39, 39 गुणे 11 करेंगे हम, आ जाएगा हमारा 429। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहीं से हमें पता करना है कि हमारा वृद्धि हो रही है या हमारी कमी हो रही है। देखिए पहले कितना था 400 था, अब कितना हो गया 429 हो गया। तो हमारी कितने की वृद्धि हो रही है, 29 की वृद्धि हो रही है कि नहीं, 29 रुपये की वृद्धि हो रही है। यानी हमारा यहीं से पता चल जाता है कि हमारा इसमें वृद्धि होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये कमी तो नहीं होगा, ये भी कमी नहीं होगा, यानी हमारा ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, दोनों में एक होना चाहिए। तो इसमें वृद्धि हुई है ना, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, कुल वृद्धि कितनी की हुई है 29 की, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, बटा का प्रारंभिक मान हमारा क्या होता है, जो पहले वाला मान होता है यही हमारा प्रारंभिक मान होता है, बटा का 400 कर देंगे। ठीक है, 400 का बटा का 400 कर देंगे, तो 0 से 0 काट देंगे, ये हमारा आ जाएगा 29/4, यानी मतलब ये आ जाते सही 1/4, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें रहेगा, सॉरी इसमें जो ये हो गया है ना 4/7, ये गलत हो गए, ये होना चाहिए हमारा 7 सही ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इस टाइप के प्रश्न कैसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया, घन की भुजा में 10% की वृद्धि होने पर आयतन में परिवर्तन कितना होगा, ये हमारा पूछ रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं घन का क्षेत्र आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है ना, आयतन बराबर क्या होता है हमारा भुजा क्यूब, यानी भुजा में 3 बार आ रही है, यानी जो हमारी ये 10% की वृद्धि होगी वो 3 बार बढ़ेगी। भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब, यानी मतलब ए गुणे ए, यानी मतलब ये भी 10%, ये भी 10%, ये भी 10%, यानी हमारा 3 बार हमारा 10% आएगा। इससे हमको ये पता चल जाता है ये पहला प्रतिशत, ये दूसरा प्रतिशत, ये तीसरा प्रतिशत, हमारा 3% हमारे मिल चुके हैं इसी से। तो चलिए इसको हल करते हैं, किस टाइप के लगाते हैं। ठीक है, तो इसको लगाएंगे सिर्फ 5 सेकंड में, क्योंकि हम जानते हैं पहला प्रतिशत हमारा कितना हो जाए 10%, दूसरा प्रतिशत हमारा भी 10% और तीसरा प्रतिशत भी हमारा 10% हो गया ना, हो गया। ठीक है, ये तीनों प्रतिशत हमारे 10% हो गए हैं। चलिए हल करते हैं, पहले क्या तीनों प्रतिशत लिखेंगे, पहला प्रतिशत लिखेंगे गुणे दूसरा प्रतिशत लिखेंगे गुणे
तीसरा प्रतिशत लिखेंगे। ठीक, इतना लिख लिया। तो यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ अब लिख लिए। ठीक है, इसमें क्या बोला, पहले प्रतिशत मान लीजिए पहला मेरा 100% था, ये भी हमारा 100% था, ये भी मेरा 100% था। ठीक है, इसमें बोला पहले क्या बोला है कि 10% की वृद्धि, यानी मतलब 100 में 110 हो जाएगा। ये भी 100 था तो ये भी 110 हो जाएगा, ये भी 100 था ये भी 110 हो जाएगा। तो करना क्या, इसे 0 से ये 0 कर देंगे, ये 0 से ये 0 कर देंगे, ये 0 से ये 0 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है, हम आप जानते हैं। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखिए अब यहीं से हमें पता चल गया कि हमारा जो वृद्धि होगा या प्रतिशत परिवर्तन होगा, इसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, यहीं से देखिए 1000 था फिर 1331 हो गया, यानी वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 331 की हमारी वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, हमारा कुल वृद्धि कितनी की हुई है, 331 की वृद्धि हुई है, गुणे 100 कर देंगे। बटर का प्रारंभिक मान कितना होता है हमारा 1000, ये जो पहला होगा यही हमारा प्रारंभिक मान होगा। तो नीचे 1000 कर देंगे, 0 से 0 कर देंगे, 0 से 0 कर देंगे। ये हो जाएगा दशमलव कहाँ लगेगा, एक अंक बाद लगेगा, ये 0 है तो यहाँ लगेगा दशमलव। तो ये हो गया 331, 1% क्या हो जाएगी हमारी, ये वृद्धि हो जाएगी, यानी हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पुरानी विधि से लगाते हैं तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता है। ये हमारी विधि है, हमने आपको बताया ना अगले वीडियो में हमने यही बताया था। ये इस टाइप की जो विधि है अभी आपको यूट्यूब में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाई गई है। तो आपको हमें लगता है कि आपको बता देना चाहिए, तो आपको बताया जा रहा है। तो आप इसी विधि से लगाइए, चाहे आयतन पूछे, चाहे आपका आयतन पूछे, चाहे क्षेत्रफल पूछे, सब में एक ही विधि काम करेगा। और बहुत ही आसान है, बहुत ही सटीक तरीका है, तुरंत ही उत्तर आ जाता है। और आप दूसरी विधि में जाएंगे लमसम मेरे ख्याल से थोड़ा समय लग सकता है। तो आपसे यही है कि आप इसे ट्राई करिए, इसको लगाइए। तो आने वाले समय में इसका और भी यूज होगा, जहाँ जहाँ यूज होगा हम वहाँ आपको बताएंगे ना। और इस टाइप के प्रश्न पूछे तो आपको करना क्या होता है, 3% दिया रहा है तो 3% लीजिए, तीनों को 100 मान लीजिए, कितनी की वृद्धि कितनी कमी हो रही है अपने नीचे रख दीजिए, इसको हल करिए, इतना आ जाएगा। जिस आप हल करेंगे तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का फार्मूला लगाइए, इसको हल करिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, किसी शंकु तथा बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी व लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन कितना परिवर्तन हो जाएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, शंकु के बारे में क्या जानते हैं, 1/3 πr² h होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है आपका, πr² h होता है। देखिए इसमें क्या होता है, त्रिज्या 2 बार, त्रिज्या कितनी है, 2 बार बढ़ी है ना, एक बार त्रिज्या फिर लंबाई 1 बार बढ़ी है। इसमें क्या होता है, त्रिज्या भी 2 बार है और लंबाई भी हमारा 1 बार है, यानी हमारा जो आयतन होगा लमसम सेम होगा ना, इस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें 20% की कमी है ना, तो इसमें भी त्रिज्या 20% कमी, इसमें भी 20% कमी, लंबाई में 25% की वृद्धि। उसी तरह बेलन में क्या होगा, 20% कमी, 20% कमी, फिर हमारा लंबाई में 25% की वृद्धि। हमारा यानी हमें क्या होगा, 3% हमें मिल गया, क्योंकि हमें आयतन में 3 चीज़ चाहिए होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें 3% मिला ना, ये पहला प्रतिशत, ये दूसरा प्रतिशत, ये तीसरा प्रतिशत। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब इसी से हम इतना समझ में आ गया कि दो हमारा सेम रहेगा, एक हमारा अलग रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, फिर हल करते हैं मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पहला प्रतिशत कितना मिल गया हमारा 20%, फिर दूसरा प्रतिशत हमारा 20%, ये हमारा कमी हुई है, ये हमारा कमी हुई है। और जो तीसरा प्रतिशत है ये हमारा क्या हो गया है, 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पहले क्या करना, पहला प्रतिशत लिखेंगे, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत गुणे तीसरा प्रतिशत लिख लेंगे, इतना लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लेंगे, ये अब लिख लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या मान लेते हैं ना, था हमारा ये 100% था, जुड़े ये भी हमारा 100% था, ये भी हमारा 100% था। ठीक है, इतना हुआ। तो बोला है कि पहले हम क्या बोला है, 20% घटा दी जाए, यानी 20% हमारा कमी, यानी ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उड़े ये भी क्या बोला है, 20% कमी, यानी ये भी हमारा 80 है। दूसरा वाला भी हमारा 20% की कमी हो रही है ना, 80 हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि तीसरा जो लंबाई है ये हमारा क्या 25% की वृद्धि है, यानी ये हो
जाएगा हमारा 125% हुआ है ना। चलिए इसे काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, और 25 से काट देते हैं। 25 ये 4 बार जाएगा, ये 25 में 5 बार जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। ये हमारा 10 10 में 100 हो जाता है। या इसे हल कर लीजिए, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 पचे 25, 25 चौका, ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये हो जाता है हमारा 5 चौक 20, 20 चौका 80 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 80%। तो कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की कमी हो रही है, इसमें इसी से हमारा पता चल जाता है। इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारा 100 रुपये था, अब कितना हो गया हमारा 80 रुपये, यानी हमारी कितने की कमी हुई है, ये हमारी 20 रुपये की कमी हुई है ना। 20 रुपये की हमारी कमी, यानी 20% की हमारी कमी हुई है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, हमारा कुल कमी कितने की हुई है, 20 लिख लेंगे, गुणे 100 कर देंगे, बटा का क्या लिखना है, प्रारंभिक मान लिखना है। प्रारंभिक मान कितना था हमारा, ये था 100, तो यहाँ हम 100 लिख देंगे, 100 से 100 काट देंगे, ये आ जाएगा 20% की कमी आ जाएगा ना। यहीं से पता चला कमी, यानी 20% की हमारी, ये हमारा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लीजिए इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना ना, कि ये शंकु दिया है, बेलन दिया है, तमाम चीज़ जो सब घुमाने के लिए क्या दिया है कि शंकु तथा बेलन कर दिया। ये चाहता तो ये भी सिर्फ लिख सकता था शंकु की त्रिज्या में 20% की कमी, या लिखता बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या बोल दिया है, शंकु तथा बेलन दे दिया। लेकिन दोनों का उत्तर हमारा सेम ही आएगा, ठीक है, 20% की कमी। तो इस टाइप के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में अधिकांश पूछे जाते हैं, तो आप सबको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये हमारी जो विधि हमने आपको बताया है, पहला दूसरा तीसरा, इस विधि से लगाइए। ये बहुत ही सरल और सटीक विधि है, आपको लगाने में और मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो ये आयतन पर आधारित प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। जितने भी टाइप के आपके प्रश्न हैं हमने आपको बताए हैं, उसी टाइप के लमसम पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब ये वीडियो 1 या 2 बार और देख लेंगे और 1-2 सवाल और लगा लेंगे, तो आपको ये आसान हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो यही है, आप सबसे यही है कि आप इस विधि को अपनाइए, इसे हल करिए और लगाइए। तो हमारा ये इसमें उत्तर 20% की कमी आ गया है ना, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारा ये क्षेत्रफल व आयतन पर आधारित प्रश्न हमारा समाप्त हो गया है। इसके अगर आप सबको कोई भी डाउट या लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके, बाय।